ये कल हमने अकाउंट बनाया था आसमा का, इनकी गिग भी पब्लिश हो गई है और इनको मैसेज भी आ गए। खैर ये मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा समझा नहीं हुआ शेयर। ये जो हमें सामने शो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। ये सारा का सारा क्या है? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड भी ये तो आ गई आपकी अपनी डिटेल यहाँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं अपनी प्रोफाइल थोड़ी तो थोड़ी देख सकता हूँ। सिंपल सी ये सारी डिटेल्स जो हमने एंटर की थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ बता रहा है कि कौन सी चीजें आपकी प्रोफाइल में मिसिंग है, जो डालने से आपकी प्रोफाइल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, अपना एक पोर्टफोलियो डाले। क्या करें? पोर्टफोलियो डाले, वो आगे चल के हम देखेंगे। करें एक अपनी इंट्रो वीडियो डाले। इंट्रो वीडियो क्या होगी, जैसे ये आपका ये फोटो नहीं शो हो रहा, इसी के ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। इंट्रो वीडियो होती है अपने बारे में, वीडियो में क्या करें बताएं। अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो ये भी एक अच्छा वे है। उसके बाद वो क्या करें, सर्टिफिकेशन इंटर करें, ठीक है। एक्सपीरियंस को क्या करें, इंटर करें। एजुकेशन को क्या करें, इंक्लूड करें। ये चीजें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जितने पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतनी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे हमें क्या आ रहा है, गिग्स के लिंक आ रहे हैं। तो हमें आगे चल के हम देखेंगे पोर्टफोलियो कैसे ऐड करते हैं और इंट्रो वीडियो कैसे करते हैं। ये हम बेसिकली क्या करेंगे, बैठ के मोबाइल से रिकॉर्ड करके तो जस्ट अपलोड करते हैं। इसका क्या होता है कि जहां जहां वीडियो का ऑप्शन आता है वो डालने से 40% चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा फाइवर क्या करता है, जिसकी प्रोफाइल के अंदर जितने ज्यादा पॉइंट्स क्लिक होंगे वो फिर उसको उतना ज्यादा क्या करता है, प्रमोट करता है। ये देखिए ना, एक ने इंट्रो वीडियो भी डाली हुई, एक ने गिग की वीडियो भी डाली हुई, एक बंदा उसने ये दोनों चीजें नहीं डाली हुई। तो किसकी गिग ज्यादा कंप्लीट है, किसने डाली है। अभी फाइवर पे हम देखेंगे, हम ना लोग जो पुराने पुराने हैं उन्होंने नहीं डाली क्योंकि पहले ये ऑप्शंस नहीं थे होते। तो अभी ये ऑप्शंस आ गए हैं, तो उनका तो काम चल रहा है, वो इतना बोदर नहीं करते। लेकिन जो नया बंदा है ना, अगर उसने उनसे जल्दी उनसे compete करना है या उनसे पहले कुछ सक्सेस करनी है तो वो आ जाएगा, उसको खैर देखेंगे। नीचे क्या आ गया हमारा लेवल का, अब अभी ठीक है। इसमें अभी हमारा लेवल क्या है, न्यू सेल जीरो, अभी कोई लेवल नहीं है। सक्सेस स्कोर, रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ये आस्ते आस्ते क्या होंगे आगे चल की चीजें हम देखेंगे। सक्सेस स्कोर स्कोर जनरली बताओ तो क्या होता है कि जैसे हमने किसकी बनाई है, बुक कवर की। बुक कवर के अंदर जितने लोग हैं ना उनके साथ हमारा कैलकुलेट होगा कि किसको कि 10 टोटल स्कोर होता है, तो उसके अंदर से फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर मुझे बाकियों के हिसाब से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को जो वहां पे सबसे ज्यादा जिसको ऑर्डर आ रहे हैं उसका स्कोर होगा 10, फिर उसके हिसाब से बाकियों का क्या होगा। ये जैसे हम करते हैं ना वो कुछ स्कूल या कॉलेज में होता है कि हाईएस्ट नंबर हो, जो सबसे ज्यादा लाइक बचा होता है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसके हिसाब से बाकियों के क्या करते हैं, नंबर हो जाते हैं। खैर ये बात हम देखेंगे, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रेटिंग, वो 5 स्टार टोटल होते हैं। जैसे ही पहला ऑर्डर को कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारी वो रेटिंग शो होना शुरू हो जाए। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब भी हमें कोई मैसेज करेगा, क्या करेगा, मैसेज करेगा तो ये मिनिमम 1 आवर होता है। कितना होता है, 1 आवर। इससे कम का, अगर आप 2 मिनट में भी रिप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 1 आवर, ठीक है। जिस तरह कल हम देख रहे थे डिलीवरी डे कम से कम कितना होता है, 1 डे होता ही है। अगर कोई क्लाइंट आगे के मुझे 2 घंटे में चाहिए तो आप अपने तौर पे तो कह सकते हो मैं करके दे दूंगी, लेकिन उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हम उससे 2 घंटे क्या करें, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह यहाँ पे 1 आवर होता है। इसको बाद में देखेंगे प्रोग्रेस। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जैसे अगर मुझे अभी छुट्टियां करनी है या मैं नहीं हूँ अवेलेबल काम के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा मैं इतने दिन क्या कर रहा हूँ, अवेलेबल नहीं, ठीक है। फिर ये नीचे क्या आ गया कि इस मंथ में हमने कितने पैसे अर्न किए, वो कहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे। फाइवर पे क्या होता है कि जो भी ऑर्डर आएगा ना उसके पैसे फाइवर के पास से रुकते हैं। जैसे मुझे 10 डॉलर का ऑर्डर लगेगा आज, कल वो कंप्लीट हो गया, जिस टाइम वो कंप्लीट होगा उससे 14 दिन तक वो पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, वो फाइवर के पास रहेंगे। 14 दिन तक कोई कंप्लेन नहीं आती क्लाइंट की तरफ से, फिर जाके वो रिलीज करेगा, फिर यहाँ पे जाके शो होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे शो हो जाएंगे तो फिर मैं उनको किसी भी टाइम क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। हम करते क्या है कि हम इकट्ठे करते हैं, मतलब ये नहीं कि 5 10 डॉलर 20 करना शुरू कर दिए, एक ऑर्डर क्लियर हुआ मेरे यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे जमा होते रहेंगे। जैसे 100 150 डॉलर होगा तो फिर हम ट्रांजेक्शन करके तो एक ही दफा क्या कर लेंगे। ये नीचे क्या है हमारे पास, इनबॉक्स, ठीक है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है किसका, डैशबोर्ड का। जो भी ऑर्डर लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कहते हैं क्यू, ठीक है। ये वो लाइन है जिसमें ऑर्डर्स क्या आएंगे। अभी एक्टिव ऑर्डर कितने हैं,
जीरो। यहाँ पे एक और चीज है ज्वाइंट सेलर प्लस, ये पैसे लेते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप क्या काम करो, कौन से कीवर्ड लगाओ, क्या करो। इसको मैं क्या कर देता हूँ फिलहाल 83, इसको हमने करना ही नहीं। वो $30 लेते हैं। ये ओवरऑल एक छोटा सा क्या है, डैशबोर्ड है। जैसे होता है ना, हम घर के अंदर एडिटर होते हैं तो एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, हमारा लॉन्च होता है, तो ये हमारा वो डैशबोर्ड है। जब भी हम वैसे सेलर लॉग इन करेंगे तो ये पहला पेज आएगा। जब भी कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, ये क्या है, मैसेज है। अगर कोई बंदा आपको मैसेज करके कहता है मैंने आपको ऑर्डर कर दी है, लेकिन वो आपके नोटिफिकेशन में नहीं आया, आपकी क्यू में नहीं आया, तो वो झूठ बोल रहा है। वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर आएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन, कोई भी फाइवर आपको कहेगा ना कि आपके अकाउंट में ये मसला है, वो मैसेज नहीं करता। फाइवर फाइवर क्या करता है, आपको नोटिफिकेशन देता है। ठीक है, लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, फाइवर मैसेज नहीं करता। फाइवर हमेशा क्या करता है, तो ये लोग फ्रॉड करते हैं, नया बंदा देखते हैं, उसको कहते हैं ये लिंक है, इस पे क्लिक करो, फिर आके कहेंगे अपना एटीएम नंबर डालो, ये वो। तो फाइबर को कोई भी नंबर शंबर आपका नहीं चाहिए। फाइबर के जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो भी एक ही जगह से होते हैं, उसके अलावा कहीं से। और वो फाइबर कर ही नहीं सकता, वो हम खुद ही जाके क्या करेंगे, करेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे ऑर्डर आता है उसमें हमारा और क्लाइंट का, बैंक का लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट पैसे किसको देता है, फाइबर को। फिर फाइबर किसको देता है, तो क्लाइंट को कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरे बैंक की कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो वो आपने समझ लेना ये क्या कर रहा है, कोई फ्रॉड है, कोई स्पैम है, कोई हमें क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, लोग इस तरह की ट्रिक्स लगाते हैं ना, जैसे फोन करके कहेंगे गलती से पिन चला गया है, पैसे चले गए हैं, तो ये फ्रॉड हर तरफ चलते हैं। ठीक, उधर नहीं है इधर भी है। तो आसान तरीका क्या है कि जो भी फाइवर अगर आपको कहेगा आपका बैंक खराब है, आपका अकाउंट नहीं चल रहा, आपको कोई भी, या हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, या ऑर्डर प्लेस है, तो वो नोटिफिकेशन में क्या करेगा, यहाँ पे वो मैसेज नहीं करेगा आपको, क्योंकि फाइवर को मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम किसका है, उनका अपना। ठीक है, मैसेज कौन करेगा, दूसरे लोग। ठीक है, ये जैसे अभी किसी ने हमें मैसेज किया है, ये क्या होता है कि जब लोगों को पता है, जो लोग पुराने हैं उनको तो फाइबर की समझ है, वो देखते हैं ये नाइकी पब्लिश हुई है, कोई होगा ग्रुप इनका लोगों का, तो वो क्या करते हैं, आपको मैसेज करना शुरू हो जाते हैं कि मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये फाइवर कह रहा है कि अगले बंदे का बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो समझ जाएगा ना फेक है। वो बेसिकली कर क्या रहते हैं, वो होता है कि बंदा नया है, शायद अपने बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डाल दो, जैसे ये किसी ने अभी किया है। इसको एक खैर हम रिप्लाई तो करते हैं, हमारी वो रिस्पॉन्स रेट सेट हो जाएगा। इसने क्या किया देखो, कैन यू प्लीज चेक माई ऑर्डर। ऑर्डर मिला ही नहीं, ऑर्डर मिलेगा तो किसमें आएगा, हमेशा नोटिफिकेशन में। ठीक है, हेयर द प्रीव्यू, वो कह रहा है ये देखो, ये अब लिंक भी देखो किसका, फाइवर का, तो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कोई भी चीज आए तो वो क्या है, स्पैम। ये 3 डॉट्स होते हैं, इस पे क्लिक करना है और इसको क्या कर देना है, मूव टू स्पैम बॉक्स। ठीक है, ये, तो ये जब भी कोई नई नई गीक बनवाओ ना, तो ये कोई दुनिया में बैठे हुए हैं लोग फ्रॉडी, वो आपको मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर मार देना। जब भी कोई आपके पैसे मांगे, कहे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए, कुछ और कर दिया है, नॉर्मली यहाँ पे लोग आपको मैसेज करेंगे, वो सीधा कहेंगे हाय मेरा नाम मुबीन है, या हाय आसमा, ये मुझे एक बुक कवर चाहिए, उसकी डिटेल्स है। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है, क्योंकि वो सारे मैटर्स उनके और फाइवर के, वो हमारे और क्लाइंट के नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट का, उसमें बाद में आते हैं। लेकिन ये जनरल सी इंफॉर्मेशन, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये नोटिफिकेशन है और ये क्या है, मैसेज है। मैसेज में कुछ भी आता है वो फाइवर की तरफ से नहीं है, वो हमेशा किसकी तरफ से है, क्लाइंट्स की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से। ठीक है, उसके अलावा ये आगे हेल्प सेंटर है, अगर हमें फाइवर को मैसेज वगैरह वो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारी जो मेरी प्रोफाइल के रिलेटेड चीज है वो आ जाएगी। ठीक है, एक जनरल सा ओवरव्यू है डैशबोर्ड का। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा है, जैसे हमारा फेसबुक का डैशबोर्ड होता है, होम का पेज होता है, इंस्टाग्राम का भी होता है, तो ये उसी तरह का है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ चीजें हैं। अब होगा क्या कि जब भी आपको कोई मैसेज आएगा, एक तो यहाँ से आप देख सकते हो, दूसरा यहाँ से भी आप देख सकते हो, तीसरा आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल में फाइबर की ऐप डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल कर लेना। उसका फायदा क्या होगा कि आपको लैपटॉप देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे मैसेज आया नहीं आया, वो ऐप के अंदर ही मैसेज आ जाएगा, जैसे व्हाट्सएप का आता है। वो फिर हमें, वो क्या होता है कि लैपटॉप ऑन रख के
बैठने की जरूरत नहीं है, बार बार लैपटॉप चेक करने की जरूरत नहीं, हम अपने मोबाइल से रिप्लाई भी कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट का मैसेज आएगा वो वहाँ पे मोबाइल पे जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है उसी तरह क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो मोबाइल की ऐप उसमें हेल्प करती है। ठीक है, उस पर फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कितने ऑर्डर लगे हैं, कौन ऑर्डर किया नहीं किया, तो वो सारा कुछ इस तरह डैशबोर्ड वहाँ पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, और वो बड़ा सिंपल होगा। आपने ऐप इंस्टॉल करनी है और उसमें यही अकाउंट अपना लॉग इन कर लेना है। ठीक है, ये क्या है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के साथ जब भी ये याद रखना, जब भी कोई ऑर्डर लगेगा तो किस में आ जाएगा, एक्टिव। यहाँ पे अभी देखो कितने ऑर्डर हैं, जीरो। और जितने का ऑर्डर होगा उसके यहाँ पे साथ पैसे भी शो हो जाएंगे। 20 ऑर्डर है तो फिर 20 को जमा करके यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि आपकी क्यू में इतने ऑर्डर, जैसे हम उनकी क्यू में देख रहे थे ना कितने ऑर्डर हैं, उनको कहाँ पे शो हो रहे होते हैं, यहाँ। ठीक है, उनको कहाँ पे शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको एक्टिव ऑर्डर पे ही रखते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि मैसेज के अंदर जब भी आप नाइकी को पब्लिश करते हो तो लोग आपको मैसेज करते हैं। और बहुत बहुत रेयर चांस है कि आपको पहले दिन कोई ऑर्डर मिल जाए, ऐसा होता। ये किसी को भी किस्मत, तुक्का लग जाए, कुछ हो जाए, अदरवाइज क्योंकि आपका लेवल ही क्या है, न्यू सेलर, तो इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने वाला नहीं। अभी हमें कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद क्या आ गया, माई। माई बिजनेस में आपको ऑर्डर्स अभी के पुराने नए सारे वो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे ना, हम वो देख सकते हैं कि हमें जितने भी अभी लगा है, आगे लगा है, कैंसिल हुआ है, जैसे गिग थी, एक्टिव गिग, पुरानी गिग, पॉज गिग, डिलीवर। ठीक है, एक्टिव ऑर्डर, लेट ऑर्डर, ऑर्डर के जितने भी ऑर्डर्स हम करेंगे जो कंप्लीट हो जाएंगे, जो नए आएंगे, जो पुराने आएंगे, वो सारे के सारे अगर मैं कहूँ एक ही जगह पे आते हैं तो वो कौन सा है, माई बिजनेस। उसके अंदर कौन सा पेज होता है, ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद कौन सा पेज है, तो इस पे क्या होता है, जितने भी गिग्स हम ऐड करेंगे। अब अभी जो आज का हमारा जो गोल है ना, वो इस पेज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसलेशन। जितने भी आप गिग पब्लिश करेंगे वो कहाँ पे शो होंगी हमें, एक्टिव ऑर्डर्स में, एक्टिव गिग्स में। ठीक है, अगर किसी के अंदर कोई मसला होगा तो वो किसमें चली जाएगी, अब जिसका फाइवर अप्रूव नहीं करता और वो अभी पेंडिंग है तो वो इसमें चली जाएगी। अगर फाइवर कहता है कि इस गीत के अंदर कुछ चेंज करना है तो वो किसमें आ जाएगी, मॉडिफिकेशन के अंदर। ड्राफ्ट के अंदर वो आएंगे जो अभी मैं बना रहा हूँ लेकिन अभी मैंने पब्लिश नहीं की। डिनाई के ऊपर वो आ जाएंगी जो फाइवर ने क्या कर दी, मेरी गिग्स डिनाई कर दी, जिनको मैं एडिट करके दोबारा पब्लिश, मतलब वो उसने क्या कर दी है, बैन कर दी, वो उसने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। तो पॉज के अंदर ये होगा जो मैं खुद पॉज कर दूं, अभी ये चीज है ना। तो अभी हमने 3 4 और बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें से फ्यूचर में जाके हम कहते हैं कि हम डिलीट कर दें, शेयर कर दें या पोस्ट कर देंगे, इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी गीत सही है कि नहीं। तो ये इस तरह है। अगर आपको अपनी गीत किसी को शेयर करनी है तो इसी पे आना है और इस पे क्लिक करना है, ये आपको एक लिंक दे देगा, ये कॉपी लिंक। और इसको फिर जैसे ही हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें जाके हम क्या करते हैं, ग्रुप में अभी हमें समझना है ये 4 चीजें क्या है। ठीक है, इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। ये दूसरे वाली 2 चीजें तो बड़ी, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10 में से एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो कितने परसेंट कैंसिलेशन होगी, अब तो 100 रुपए थे, 10%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10%। 100 में से एक हो गया तो इधर क्या आ जाएगा, 1% कैंसिलेशन, कि जितने कैंसिल होंगे। और ये होता है 90 डेज, कितना डेज, 60 डेज, कितना, कि पिछले 60 डेज में जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, जितने आपको मिले हैं और उसमें से जितने कैंसिल हुए, ये नहीं कि सारे करते हो, इम्पैक्ट आसा सा खत्म हो जाता है। यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, इस गिग के ऊपर मुझे कितने ऑर्डर्स मिले, इसके ऊपर मुझे कितने क्लिक्स मिले, इसके ऊपर कितने इंप्रेशन मिले हैं। अभी आप देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इंप्रेशन, क्लिक्स नहीं आए, उसके बाद ऑर्डर्स भी नहीं आए। अभी हमें समझ है कि इंप्रेशन क्या होता है। आपको पता है जब भी हम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ fiverr.com, ये है ना फाइवर का पेज है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमें गिग्स ढूंढनी पड़ती है, वो बंदा ढूंढना पड़ता है जो सर्विस हमें चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बुक कवर
ये जब अभी ये मुझे गिग्स जो शो हो रही है ना, अब ये एक इंप्रेशन इसके पास चला गया, एक इंप्रेशन एक इसके पास, इन सब के ऊपर एक एक इंप्रेशन हो गया। जब आपकी गिग किसी रिजल्ट में क्या होती है, जब कुछ सर्च करता है और वहां पे आपकी गिग क्या होती है, शो होती है, तो उसका क्या हो जाता है, एक इंप्रेशन क्या बनता है, एक इंप्रेशन। जैसे 100 बंदे ने यहाँ पे आके चीज लिखी और 100 के 100 में आपकी गिग क्या हुई, शो हुई, तो आपके इंप्रेशन कितने हो जाएंगे, 100। इसका ये मतलब होता है अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं जैसे इनके पास आ रहे हैं, तो हमारी गिग क्या हो रही है, शो हो रही है। ठीक है, और शो होने का मतलब क्या है, टाइटल क्या है हमारा, सही है, कीवर्ड्स क्या हमारे सही है। ठीक है, अभी ये 38, 100, 200 ये मैटर नहीं करते, ये ऑर्डर कब आएगा, जब ये हजार में जाएगा, कितना जाएगा, हजारों में जाएगा, क्योंकि ये जैसे नहीं होता वो टिकटॉक के ऊपर लोग दर दर वीडियो लगाते रहते हैं, देखने वाले भी बहुत सारे हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी वीडियो क्या कर दें, ऊपर कर दें, उसको कोई क्लिक ना करें, कोई मैसेज ना करें, तो इसका भी वही हिसाब है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आएंगे सही, लेकिन अभी देखो किधर गया फाइवर, अभी ये देखो इस एक पेज पे कितनी गिग शो हो रही है अभी, ये ना, एक पेज पे ज्यादा तक कितनी होगी, 100 गिग्स होंगी या 40 होंगी, इतनी होगी इस पेज पे, बाकी तो आगे शो हो रही है, इसमें तो हमारी शो ही नहीं हो रही। तो मोस्टली लोग ऑर्डर भी इसी पेज से कर जाते हैं, जो पहला पेज होता है ना, इतना आगे जाते नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई उनको पसंद आ जाता है। फाइवर करता क्या रहता है, फाइवर आपको ना इन गिग्स को रोटेट करता रहता है। ठीक है, हमें थोड़ा वेट करना है, हफ्ता 2 हफ्ते, अगर हमारी गिग अच्छी बनी हुई, उसका टाइटल, उसका सैंपल, उसका सही हुआ, तो वो हमें भी मौका मिलेगा, हमारी भी गिग यहाँ पे शो करेगा। वो हो सकता है 1 मिनट के लिए करे, हो सकता है 1 मंथ के लिए करे, वो फाइवर के एल्गोरिथम के ऊपर होता है। तो जब करेगा तो इंप्रेशन हमारे एकदम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। खैर अभी हमें ये समझे कि इंप्रेशन होता क्या है। ठीक है, इंप्रेशन क्या है, ये जो गिग्स अभी मुझे शो हो रही है, जब मेरी भी गिग ऐसे शो होगी तो एक इंप्रेशन मुझे मिल जाएगा। जब कोई इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करता है, जैसे ये शो तो हो रही है, अभी तक इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा, जब तक मैं इसको क्लिक, जब कोई आपकी गिग ओपन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिक, इसको क्या बोलते हैं, क्लिक। तो इसका क्या मतलब है, ये जो 38 है कि अभी तक हमारी गिग शो हुई है, लेकिन किसी ने उसको देखा, किसी ने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया। जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, तो ये क्या होता है ये समझना जरूरी है। जब कोई लिखेगा और मेरी गिग सर्च में आएगी तो क्या आप बोलेंगे उसको, हम इंप्रेशन। जब मेरी गिग और बाकी लोगों की गिग आ रही है और उसमें से जब कोई मेरी गिग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अभी मेरी गिग के ऊपर 38 डिफरेंट लोग क्या आए हैं, लेकिन उसमें से किसी ने भी क्लिक नहीं किया। ठीक है, जब क्लिक करके कोई ऑर्डर कर देगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर अभी में हम समझते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। गिग की कितने चीजें हैं, 6, टाइटल, कैटेगरी, सैंपल, डिस्क्रिप्शन। अगर हमें इंप्रेशन नहीं आ रहे तो क्या चीज खराब हो सकती है, टाइटल और कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, इन चीजों में जो मसला है, इसलिए हमारी इंप्रेशन, इन शॉर्ट इसको बोलेंगे कि एसईओ में मसला है, जिसमें हमने वर्डिंग सही यूज नहीं की, जिससे लोग हमें ढूंढ पा ही नहीं रहे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये है ना बुक कवर डिजाइन, तो ये एक वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, एससीओ। ये सर्च है, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं लोग, सर्च कर रहे हैं। अगर मैं मेरी इनमें से किसी चीज में मसला होगा तो मुझे इंप्रेशन नहीं आएंगे, क्योंकि लोग वो चीज ढूंढ ही नहीं रहे, या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, या मैंने वर्डिंग गलत लिख दी है। अगर सही होंगे तो मुझे इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कल हमने लगाई थी 38, तो आ गई कहीं ना कहीं हमारी गिग शो। तो अब ये हमें नहीं पता किस कीवर्ड पे हो रही है, हमने कितने लगाए थे, 5-6 कीवर्ड लगाए हुए हैं। हो सकता है वो फैंटेसी के ऊपर हो रही हो सकता है रोमांटिक बुक कवर लिख रहा हो उसके ऊपर शो हो रही हो, उस इतना फाइबर हमें नहीं बताता। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी गिग कहीं ना कहीं क्या हो रही है, शो हो रही है, बिल्कुल डेड नहीं है। जब उस पे, अब देखें, अगर इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रहे तो किसमें मसला हो सकता है, देखो हम लोग सैंपल, क्योंकि हम अभी जो गिग शो होती है उसके लोग टाइटल नहीं पढ़ते, कुछ और नहीं पढ़ते, क्या करते हैं फिर, हाँ, तो अगर गिग हमारे इंप्रेशन नहीं आ रहे और हम सैंपल चेंज करते हैं,
तो ये हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, गलत है, क्योंकि सैंपल में तो अभी नंबर ही नहीं आया। गलती किस में है, टाइटल में है, वर्डिंग में है ना। तो सैंपल का नंबर तो तब आएगा जब मुझे इंप्रेशन आ रहे हो, क्या ना आ रहा हो, क्लिक। लेकिन ये डिसीजन ये 40, 50, 100, 200 इंप्रेशन पे नहीं लेना। अगर ये 1000 से ऊपर इंप्रेशन चला जाता है और हमें कोई 10 क्लिक्स नहीं मिलते, इसका मतलब है हमारे सैंपल क्या है, खराब। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है, किस पे लेना है, हजारों पे। ये 8, 10, 20, 25, 100, 200 पे नहीं लेना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अंदाजा है, अगर आपको 1000 इंप्रेशन मिले ना, तो उसमें से 10 क्लिक्स हो जाती है। कि वो उधर सिर्फ 10-15 लोग नहीं बैठे हुए, वो बिलियन लोग बैठे हुए पूरी दुनिया में। तो उसका मतलब है कि सिर्फ मैं भी तो नहीं हूँ ना, और भी तो लोग हैं ना, उनकी स्पीच हो रही होगी, मेरी भी हो रही होगी, तो वो आस्ते से डिवाइड हो जाते हैं। अभी मैं नया हूँ तो मेरी गिग नीचे होगी, किसी और की गिग ऊपर होगी, किसी की ऊपर होगी, उसका इंप्रेशन। अगर आप पहले पेज पे हो ना, तो एक एक दिन में 50-50 हजार इंप्रेशन आ जाता है। और 50,000 में से क्लिक भी 10-10 हजार हो रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना जब जब तक हमारे इंप्रेशन कितने ना हो जाए, कम से कम 1000, कम से कम। अगर 1000 हो गया और यहाँ पे 8-10 क्लिक ना आई, तो इसका मतलब है कि हमारे सैंपल्स क्या है, खराब है। हमें अपने गिग तो हमारी बाकी ठीक है, लेकिन सैंपल क्या कर देंगे फिर हम, चेंज कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि बाकी लोगों को जिनको ऑर्डर आ रहे हैं उनके सैंपल्स कैसे हैं। लेकिन ये डिसीजन इतने पे नहीं लेना, कितने पे लेंगे, 1000 व्यू के ऊपर जाके, ठीक है। पहले वो तो आए, हो सकता है कि ये आए ना, तो उसका मतलब है कि सैंपल ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मसला किसमें है, कीवर्ड्स में। अभी देखो, लोगों ने क्या किया, लोगों, मेरी गिग भी शो हो रही है, मुझे इंप्रेशन आ रहे हैं, लोगों उसके ऊपर क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। तो अब किसमें मसला हो सकता है, इंप्रेशन, टाइटल शाइटल ठीक है सब कुछ, मेरे सैंपल भी क्या है, क्लिक हो रहा है, इसका मतलब है मेरे फोटो क्या है, अच्छे हैं। अब मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। हाँ, मेरी प्राइस में मसला हो सकता है, मेरी डिस्क्रिप्शन में मसला हो सकता है, मैं उनको सही से बता पा रहा, ठीक है। फिर ये दोनों 80% हो सकता है प्राइस में मसला, 20% हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मसला। समझ रहे हो बात। तो ये हमें पता कैसे चलता है मेरी गिग में क्या मसला है, क्यों नहीं चल रही, वो हम यहाँ से जाके देखते हैं। अगर हमें इंप्रेशन ना आए, अगर एक महीने के अंदर अंदर 1000 इंप्रेशन ना आया, इसका मतलब है हमारी गिग सही नहीं बनी। हमें नई गिग या इस गिग को दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसको एडिट नहीं करेंगे, एडिट तब करेंगे हम जब इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे होंगे, हमें कोई पैकेज अपना वैल्यू ऊपर करनी है, कुछ और करना है, क्योंकि अभी तो है ही डेड। चेंजेस करने से और ज्यादा क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसका बेहतर तरीका ये होता है, इसको डिलीट करो, इसकी जगह नया डालो, नया टाइटल, नया सैंपल, सब कुछ नया। क्यों, क्योंकि अगर वो सही होता तो पहले ही चल जाता। और अभी हमें मसला भी नहीं पता कि किसमें मसला है, तो इसका मतलब है हमें सारी रिसर्च क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। हाँ, अगर इंप्रेशन आ रहे हैं 1000, 2000, 10,000, लाख, 1.5 लाख, क्लिक नहीं हो रहे, तो फिर हम इसी की को क्या करेंगे, एडिट करें। और उसमें स्पेसिफिकली क्या चीज एडिट करेंगे, सैंपल्स उसके एडिट करेंगे। अब क्लिक भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारा गिग भी ठीक है, सैंपल भी ठीक है। मसला किसमें है, हमारी फैक्ट्री। जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है हमने सही ना लिखी हो, ठीक है, या पैचेस हमारे क्या हो, सही ना हो। अभी हमारा टारगेट ना इंप्रेशन है, ना क्लिक है, ना ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ गिग्स। जब आप 5 गिग्स पूरी कर लेंगे ना, फिर आप देखेंगे पहले गिग के ऊपर मुझे अभी तक इंप्रेशन आया या नहीं आया। अभी आप इस चीज को सिर्फ समझो, इसके ऊपर बोदर ना करो। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल डालू। अभी ये एक बुक कवर का तो हमने डाल दिया, इसमें कैटेगरी क्या रखी थी हमने, इलिस्ट्रेटिव। आप एक और गिग रेडी करो, फोटोग्राफी की, वेले तो ना बैठे रहो ना, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हम 5 गिग्स क्या कर सकते हैं अभी ऐड। जब आप 5 गिग्स ऐड कर लेंगे ना हम, फिर आप लोगों ने देखना है कि पहली गिग मेरी चली है या उसके ऊपर कितने इंप्रेशन आए हैं या नहीं आए। बाद दफा ऐसा भी होता है वो 5वीं जल्दी चल जाएगी, ये बेशक इधर की। लेकिन अभी हमें करना क्या है, अभी एक ही काम ऐड किया, अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लूप पे ना बस गिग्स ऐड करते रहे 5 पूरी हो जाएंगी। पहले ही देखेंगे कि अगर उसके इंप्रेशन आए, ठीक है, नहीं तो इसको डिलीट करेंगे इसकी जगह। फिर दूसरी को देखेंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर 5वीं को, फिर छठी को। ये है ऑर्गेनिक वे कि अगर हमने सही काम करना है। ये नहीं कि गिग बना के छोड़ देंगे और ऑर्डर नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो मतलब इंप्रेशन नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहे तो किसमें मसला है कि हमने वर्डिंग सही
नहीं लिखी या हमारी कैटेगरी के अंदर काम ही नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो रिसर्च शायद हमने पहले ही कर ली कि उसमें काम है। अगर बाकियों को मिल रहा है तो इसका मतलब है मैं उसमें पूरा नहीं आ रहा, मेरे जो गिग है उसमें मसला है। ठीक है, ये अभी आगे से हम करेंगे, इसकी समझ आएगी। गिग गिग क्या होती है वो तो हमें पहले पता है। इंप्रेशन क्या होते हैं, जब हमारी गिग किसी वर्ड के आगे अपीयर होती है और जब उसमें कोई क्लिक करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्लिक करते हैं। और इसी की बेस में हम डिसीजन लेते हैं कि हमारी गिग सही बनी है या खराब बनी है। ठीक है, अगर टाइटल खराब हो, सारा भी खराब हो, लेकिन इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फैसला किस पे करना है। इंप्रेशन आ रहे हैं, इंप्रेशन क्लिक कन्वर्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लिक ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बस है। अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो काम सही है। लेकिन अब बहुत रेयर चांस है कि सारा कुछ बीच में खराब हो और ये चीजें क्या हो जाए। ठीक है, तो जज में कैसे जज करेंगे हम कि हमारी गिग सही बनी है नहीं बनी। सबसे पहले इंप्रेशन देखेंगे। ये नहीं कि डेली इसी को देखते रहेंगे। तरीकाकार क्या है, अभी अभी आपका फोकस होना चाहिए। अभी एक गिग या मैं कितनी गिग्स पूरी करूं, 5, टोटल 5। सबसे पहला फोकस क्या, एक दिन लगाओ, 2 लगाओ, जितना टाइम मिलता है। अब देखो बाजार है, उसमें मैंने एक दुकान खोली और मैं बाहर बैठ गया, मेरे पास कस्टमर आए। एक ये कि मैंने 5 शॉप्स खोल ली, तो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर। हो सकता है कि जिसको मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ वो ना चले, दूसरी चली। चांसेस ज्यादा ना उनमें से कोई ना कोई चल जाएगी। कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, और वैसे भी तो हमें गिग्स बनानी है। अभी इनिशियली फोकस यही है, जब तक ऑर्डर नहीं आता हम गिग्स क्या करते रहेंगे, और ऐड करते रहेंगे डिफरेंट स्किल्स की। एक ही डिफरेंट टाइटल के साथ, डिफरेंट कैटेगरी के साथ ये भी करेंगे हम, जब तक हमारा काम। बड़ा सिंपल रूल है, गिग ऐड करेंगे 5, 5 गिग पूरी होंगी, फिर हम आके पहले गिग को क्या करेंगे, जज, ये सही है या खराब है। फिर अगर इसके इंप्रेशन ठीक हुए तो ठीक है, बाकी जो खराबियां उनको क्या करेंगे हम, रिवाइज। नहीं तो इसको डिलीट करेंगे और इसी कैटेगरी में फिर नई गिग बनाएंगे, फिर नया टाइटल, नया सब कुछ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे लूप में चलते रहेंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं आ जाता। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम यही है कि हमने गिग सही नहीं बनाई। फाइवर को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। फाइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मुझे ऑर्डर आए या आपको आए या किसी और को आए, क्योंकि उसको तो 20% अपना चाहिए। फाइवर का हाँ फर्क ये जरूर पड़ेगा कि जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो रहे हैं या, क्योंकि जब कैंसिल होगा तो फाइवर मुझे नीचे करेगा, फिर जिसके नहीं कैंसिल हो रहे हैं उसको ऊपर करेगा। लेकिन वो सारी कहानियां बाद में है, अभी हमें क्या करना है, 5 गिग्स अपनी पूरी करनी है। इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑर्डर ये नहीं कि गिग बना रही हो और ऑर्डर आ जाएगा, ऐसे नहीं। हमें थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और सबसे मुश्किल फेज भी यही है, क्योंकि इनमें से किसी एक गिग के ऊपर भी अगर इस तरीके से ऑर्डर आना शुरू हो गए ना, फिर आते रहेंगे, फिर कभी भी रुकेंगे नहीं। क्योंकि हम फेक ऑर्डर नहीं करवा रहे, हम कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हम हमें जब ऑर्डर आएगा तो वो बिल्कुल सही रास्ते से आएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट मारना है तो इस गिग पे जाके 5-6 ऑर्डर करवा लो फेक, तो गिग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो कब बंद हो जाएगी, कब बंद नहीं होगी, कब उस, हो सकता है क्लाइंट आए ऑर्डर कैंसिल तो पैसे नहीं जाए, क्योंकि अभी तो हम पैसे नहीं लगा रहे। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाएगा। और ऐसी गिग्स का कोई भरोसा नहीं होता, 6 महीने में बंद हो जाए, साल में बंद हो जाए, जिनके ऊपर हम 2 नंबरियां। क्योंकि फाइवर ये नहीं कि उन्होंने बस बना दिया सिस्टम और छोड़ दिया, वो उसको मेंटेन करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, फिर वो अपने सिस्टम को उस तरह क्या करते जाते हैं, बेहतर से। हो सकता है अभी अभी लोग यूज करते हैं, फेक ऑर्डर कराते हैं, 6 महीने काम चलता है, उसके बाद हाँ। लेकिन जिसकी गिग ऑर्गेनिकली चली, जो जिसने फाइवर का कोई रूल नहीं तोड़ा और उसने सही गिग बनाई और खुद ब खुद ऑर्डर आए, मतलब इसका मतलब है हमने एससीओ से एक ही, हमारी स्किल सेट ठीक है, हमारा सारा कुछ ठीक है, ऐसे बंदे को कोई डर नहीं है। और इवन ऐसे बंदे को अगर कोई फ्यूचर में भी मसला हो तो वो ना आपको वार्निंग देके छोड़ देते हैं। ठीक है, इवन वो आप फाइवर इतना सिक्योर है कि लेट्स सपोज हम लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं तो वो हमें ऑप्शन भी देता है वहां से लोन लेने का, $2,000, $3,000, इतना भी वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो करना क्या है, अभी तो हमें सीधा रास्ते पकड़ना है, तो शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही ज्यादा कोई किसी के पास पैसे हैं तो मान ले आप रोकेंगे नहीं, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है अकाउंट कब बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो बंदे से जिन लोगों से हम ऑर्डर करवाते हैं वो हो सकता है मेरे जैसे 10 बंदों को 20 को और भी करते हो। अगर फाइबर ने उनको डिटेक्ट कर दिया कि ये 2 नंबर बंदा है, तो जिस जिसको उसने ऑर्डर किया होंगे उन सबकी प्रोफाइल को वो क्या करेंगे, फ्लैग कर देंगे। बाद वो फाइबर आपको बैन नहीं करता, आपकी गिग सारी नीचे कर देता है। अकाउंट तो बैन नहीं होता, लेकिन हमारी गिग्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो वो लंबे चौड़े खाते हैं उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। फिलहाल हमें क्या करना है, गिग्स के अंदर गिग्स, नंबर ऑफ गिग्स क्या करनी है अपनी, पूरी करनी, वो पहला हमारा है। अब पता कहाँ से चलता है कि कितनी गिग ऐड कर सकते हैं, ये हमें पता चलेगा प्रोग्रेस से। इस पर क्लिक करेंगे तो सारा ये पूरा एक व्यू आ जाएगा। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ना सक्सेस स्कोर है, रेटिंग है, रिस्पॉन्स है, ऑर्डर्स है, यूनिक क्लाइंट्स है। अभी यहाँ पे ना कुछ लिखा होगा कि अभी लेवल मेरा क्यों न्यू है, मुझे किस लेवल पे जाना है, लेवल 1 पे। तो लेवल 1 पे जाने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। सक्सेस स्कोर कितना चाहिए मुझे, 5। रेटिंग कितनी चाहिए, कम से कम 4। रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए मेरा, 80%। ऑर्डर कितने कंप्लीट होना चाहिए, 5। यूनिक क्लाइंट्स कितने, एक ही बंदे से 5 ऑर्डर ना हो, क्या हो, 3 क्लाइंट्स एटलीस्ट हो। और पैसे कितने एटलीस्ट अर्न करने पड़ेंगे। तो इससे जब हम ये पूरा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेवल 1। फिर लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के लिए क्या चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है। फिर लेवल 2 से टॉप रेटेड बनने के लिए क्या चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चीजें मेरी कहाँ पे लाई कर रही है, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी सब कुछ मेरा क्या है, 0 में, क्योंकि नया अकाउंट अभी हम करेंगे। ठीक है, ये फाइबर आपको कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा है, क्या करो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 4 गिग ऐड कर सकते हो। कितनी गिग, 4। ठीक है, इंट्रो वीडियो ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो, ये वो उन चीजों की लिस्ट है जो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, लेवल 1, ये चीज किसको अवेलेबल होती है, लेवल 1 को। ये वाला किसको अवेलेबल है, लेवल 1 को। तो ये जिसके ऊपर लेवल 1 लिखा है, फिर इस तरह लेवल 2 लिखा है, फिर टॉप रेट लिखा है, तो ये वाला फीचर सिर्फ किसको अवेलेबल है, उस बंदे को। जैसे ये देखो, पोर्टफोलियो आपको अवेलेबल है, लेवल 1 को भी है, लेवल 2 को भी है, लेवल 3 को भी है। लेकिन आपके पास ये पर्सनल असिस्टेंट रखने का प्रोसेस नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट ये होता है, एआई का वो एक बंदा दे देते हैं, उसके पैसे चार्ज करते हैं वो। तो जब मैं नहीं भी रिप्लाई करता ना, वो मेरी जगह पे क्या करता रहता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई। तो वो असेस कब मिलती है आपको, लेवल 1 पे। इसी तरह ये देखें, कंसल्टेशन सर्विसेज पर एक तो हम गिग्स डाल रहे हैं ना, जब हम लेवल 2 पे पहुंचते हैं हमें एक ऑप्शन देता है कि हम लोगों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, काम कैसे करना है, काम कैसे करते हैं, या उनको पढ़ा सकते हैं फाइबर के थ्रू। तो उसे क्या कहते हैं, कंसल्टेशन। लेट्स सपोज हम बुक कवर बनाते हैं, तो कोई हमारे साथ एक, कोई चाह रहा है कि पहले वो एक मीटिंग करे और अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करे, तो वो फिर हमारे ऑप्शन होगा कि वो क्या करेगा, हमसे कंसल्टेशन मीटिंग करेगा, उसके पैसे पे करेगा, फिर हम उसके मीटिंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर टॉप क्लाइंट्स, लेवल 2 पे क्या होता है कि जो पुराने, जो फाइबर के ऊपर पुराने क्लाइंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा फाइबर क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो फाइबर ज्यादातर उनको कौन से बंदे रेकमेंड करता है, लेवल 2 पे। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, फास्ट, ये वो, इनली पे आउट, ये आगे चल के हम देखेंगे जब कोई ऑर्डर आता है हमें। तो फिर अभी ये एक जनरल सा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज पड़ी है। ठीक है, कहाँ पे किचन है और कहाँ पे नहीं है, ये ना घर में घूमते फिरते रहे, किचन का रास्ता ही ना मिले। ये मेरा बिजनेस है, यहाँ पे क्या शो होता है, यहाँ पे क्या शो होता है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोफाइल मेरी मेरी अपनी वो सारी डिटेल यहाँ से भी ओपन हो जाती है और यहाँ से भी ओपन हो जाती है। लास्ट में क्या है, जितने भी पैसे होंगे वो सारे कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, हमारे पास कितना बैलेंस है, 0। पेमेंट बीइंग क्लियर्ड, वो पैसे जो ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी पैसे किसके पास है, फाइवर के पास, वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर लगे हुए हैं अभी, वो कहाँ पे शो होंगे, उनके पैसे यहाँ पे। अभी तक मैंने कितने पैसे कमाए, वो कहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे। और फाइवर के ऊपर वापस मैंने कितने एक्सपेंड कर दिए, मुझे कुछ फाइवर की सर्विस खरीदते हैं ना, जैसे $25 $30 की मैं बता रहा था अभी, कि वो पर्सनल असिस्टेंट के पैसे होते हैं, ये वो, तो वो कितने, वो इधर कौन से ऑर्डर से कितने पैसे, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे नीचे बन जाएगी। ठीक है,
फाइवर के ऊपर पैसे फीड रहा यहाँ से ये, और ये कब आएगा ऑप्शन, जब थोड़े पैसे आ जाएंगे। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, हम बैंक में जाते हैं, हम उनको अकाउंट कहते हैं कि लाओ, या वो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम हमें कहते हैं कि इसका प्रूफ लेके आओ। तो वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग डाउनलोड करके बैंक में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो फाइवर के अंदर जो बैंक अकाउंट अटैच है, कहाँ कहाँ से आते हैं पैसे, कितने पैसे हैं, वो सारा कुछ किसमें शो होगा, अर्निंग्स के टैब। तो ये बड़ा सिंपल से इनका है। ओवरऑल 4 ही चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला क्या है, ऑर्डर, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, मेरी प्रोफाइल, और चौथा क्या है, पैसे। तो देखो, अगर ओवरऑल सोचो तो फ्रीलांसिंग में क्या ही होता होगा, यही 4 चीजें हैं कि हम ऑर्डर्स अपने देख लें, जो भी क्लाइंट ने हमें अभी ऑर्डर किया, पुराना नया सारे, वो उनके लिए एक पेज बना हुआ है। हम जो गिग्स बनाते हैं उनको एडिट देखने के लिए, इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक का है, उसके पेज बना हुआ है। मेरी अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो चेक करने के लिए, और क्या है, जो पैसे का हिसाब किताब है उसके लिए एक अलग पेज बना हुआ है। ये है माई बिजनेस। किसका बिजनेस? फिर यहाँ पे फाइवर के ऊपर कुछ चीजें हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फाइवर को यूज करके ना, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। वो उसके ऊपर ये होता है पेड ऐड। मैं फाइवर को पैसे दूं, फाइवर मेरे गिग को क्या करता है, फिर ऐड चलाता है उसका अपने, वो शो करता है जब भी तो क्लाइंट आता है भी देखिएगा। मैं अपनी बताऊँ, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये लोगों, ये उनकी गिग शो हो रही है जो फाइवर को पैसे दे रहे हैं। ये पहली रो, ठीक है, ये 8 दफा चेंज होती रहेगी। ये नीचे वो लोग हैं जो रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइबर जब हम लेवल 1 पे चले जाएंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। हम फाइबर को कहते हैं कि आप हमसे पैसे ले लो, हमें क्या करो, लेकिन लेवल 0 पे नहीं है, किस पे मिलेगा, जाके लेवल 1 पे। इसको कहते हैं फाइबर एड्स। क्या बोलते हैं? तो ये कहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना, आपको चेक करना हो लेवल ओवरव्यू, रेफरल, अभी इसमें ऑप्शंस और आएंगे आगे चल के। उसके अलावा ये ऑप्शंस है एनालिटिक्स। तो ये सारा क्या है, फाइबर एनालिटिक्स में क्या होता है, उसमें भी वही डिटेल होंगी। ओवरऑल मेरे अकाउंट में अभी तक मैंने पैसे कितने कमा लिए, मेरी एवरेज सेलिंग कितनी है, 10 ऑर्डर आए तो उनकी एवरेज कितनी बांधी है, अभी तक कितने ऑर्डर मैंने ऑन टाइम डिलीवर किए, 100%। ऑर्डर कंप्लीट जीरो की डिटेल है, यहाँ पे ग्राफ बना होगा कि फलानी डेट को इतने ऑर्डर आए, इतने पैसे कमाए। वो ये एक मैप हमने बनाया हुआ है, जहां जैसे ऑर्डर आता जाएगा ना, वहां पे वो ग्रीन होता जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें ज्यादा ऑर्डर यूएसए से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पूरी दुनिया का मैप है। अभी फिर मुझे कोई मैसेज आया नहीं चाहिए। ये देखिए, ये अभी ये और डिटेल है फ्रॉम माय साइड, इस पर क्लिक करो, और ये दो, ये भी क्या फेक है। ये जैसे आप लीक पब्लिश करोगे ना, जो भी नया सर्वे करते थे वो लोग हैं, आई डोंट नो फ्रॉड कैसे करते हैं, लेकिन ये लगे रहते हैं। उनका तरीका ये होता है, ये क्लिक करो और क्या कर दो, ये तय करेंगे। हम तो वैसे ऑर्डर नहीं आ रहा, ऊपर से ये आ जाता है। सही है, ये इसको असल में इसके साथ दोस्ती करनी है हमें, इस इन सारी स्क्रीन के साथ हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज है। और आई होप कि अगर आप सही करके मेहनत करो तो विद इन अ मंथ आपको एक का, दुक्का, तिक्का ऑर्डर आ जाते हैं सही से, कम से कम भी अगर सही से मेहनत की जाए, रिसर्च ठीक हो, कीवर्ड ठीक हो, सैंपल ठीक हो, स्किल ठीक हो, सब कुछ ठीक है, तो बाकी अकाउंट तो बन गए। अभी आस्ता आस्ता फिर आगे हम करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी और भी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाली, पोर्टफोलियो कैसे ऐड करेंगे, सब कुछ तो वो आगे हम करेंगे। लेकिन अभी आप लोग गिग्स क्या करो, अपनी पूरी करो, पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, इससे हमारी प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाएगी। वीडियो ऐड करेंगे और भी स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी ऐड करेंगे हम।